सर्जरी होने के बाद मरीज को छींकते और खांसते वक्त क्या सावधानियां लेनी चाहिए? तो खांसते और छींकते वक्त उनको दो चीज़ का इम्पोर्टेंट है कि उनका बेल्ट हमेशा पहन के रखना है, और वो बेल्ट इज़ द प्रोटेक्शन जो उनका जो स्टर्नम जो हील होना है, बोन जो हील होना है, वो थोड़ा हीलिंग बेटर हो जाए और उसकी वजह से रहना है। और उसको काफ़ी अपना जैसे बोलते हैं ना, एम्ब्रेस करना है अपने आप को, और एक पिलो रखना है सो दैट उनका पेन भी कम हो। हार्ट सर्जरी के बाद मरीज अपनी रोज डेली वाली एक्टिविटीज कब फिर से चालू कर सकता है? तो ये भी काफ़ी डिपेंडेंट है उनका हार्ट फंक्शन के ऊपर, जो हार्ट फंक्शन के ऊपर, और उनके क्या काम करते हो। जो लेबरर है या डेस्क जॉब करते हैं, तो जो डेस्क जॉब करते हैं वो तो इमीडिएटली 15 दिन के बाद काम पे जा सकते हैं, और जो लेबर जॉब है जिनका स्टर्नम वगैरह हील होना बाकी है, तो 3 महीने के बाद ये रिज्यूम कर पाएगा। जो थोड़ी वजन उठाना है तो उनको जल्दी रिकवरी, जल्दी काम पे जा सकते हैं। क्या मरीजों को नमक खाना बंद कर देना चाहिए हार्ट सर्जरी या कोई भी हार्ट प्रोसीजर के बाद? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको मेरे को लगता है कि टेस्टी खाना खिलाना चाहिए। और मेरा जो है कि उनको डाइट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे मैंने बोला कि उनका रेड मीट और ऑयली फूड नहीं खाना है और फ्राई नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। बाकी सब वो खा सकते हैं, बट जैसे अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज है उसमें कम खाना एंड मेंटेनेंस ऑफ वेट, ये रखना ही रखना है। हार्ट सर्जरी के बाद मरीजों को सीढ़ी चढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है या उन्हें नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, हार्ट सर्जरी के बाद तो हम लोग एनकरेज करते हैं कि सीढ़ी चढ़ना ही चाहिए, और घर पे जाते हैं तो भी सीढ़ी चढ़ के जाना है। थोड़ा स्लोली होएगा क्योंकि इनिशियली उनको थकान रहेगी, और जिनका हार्ट फंक्शन कम है उनको बोलते हैं कि वहाँ तुम थोड़ा एक स्टेप्स, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स पे बाद में रुकिए फिर आगे चढ़िए, वैसा उनको करना है। और जैसा टाइम जाता है वो पूरी स्टेज वगैरह भी चल सकते हैं। क्या दिल की बीमारियां फिर से आ सकती है सर्जरी होने के बाद? हाँ, दिल की हर एक चीज़ का एक लाइफ स्पैन रहता है, क्योंकि ये जैसे मैं तो खुद ही बोलता हूँ कि स्पेयर पार्ट्स है बॉडी के, क्योंकि ये उनका जॉब ही नहीं था हार्ट सर्जरी का, हार्ट के ऊपर काम करना, और ये हम लोग स्पेयर पार्ट्स यूज़ करते हैं जो हार्ट सर्जरी करने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली अपन बाईपास का ऑपरेशन के बाद आर्टेरियल ग्राफ्ट अभी हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, वेन ग्राफ्ट भी है, पर आर्टेरियल ग्राफ्ट तो अभी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। पर ये सब बाकी चीज़ के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि स्ट्रेस आप कितना लेते हो, खाने में क्या परहेज़ी करते हो, और हर एक चीज़ में डायबिटीज़, बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से आपको सर्जरी हो सकती है। और दूसरा कि अपन वाल्वुलर सर्जरी जो बोलते हैं, तो वाल्वुलर सर्जरी में उनका मेटालिक वाल्व जो है वो हिंजेस के जैसे है। वॉरफेरिन खाइए, जैसे ऑयलिंग करते हैं तो वॉरफेरिन खाइए, और जो वो लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा बराबर से। और जो टिश्यू वाल्व है वो डिजेनरेट होते हैं और उसका लाइफ स्पैन 15 से 20 साल है, तो उसके बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है। क्या हार्ट पेशेंट को स्ट्रेस लेने के बाद हीलिंग प्रोसेस में ठीक होने के लिए परेशानी आती है स्ट्रेस की वजह से? स्ट्रेस की वजह से पर से उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हीलिंग के लिए, कि हीलिंग है नथिंग टू डू विद स्ट्रेस। पर बहुत लोग थोड़ा रिकवरी के अंदर स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा हार्ट सर्जरी हो गई, मैं यंग हूँ या ओल्ड हूँ, और उसकी वजह से स्ट्रेस लेते हैं, तो वो चीज़ की वजह से उनका रिकवरी जो ऐसा उनको चाहिए वैसा होती नहीं है। क्या हार्ट सर्जरी होने के बाद लोगों को याद रखने में और किसी चीज़ पर ध्यान देने में तकलीफ हो सकती है? तो ये चीज़ में है कि हाँ बराबर है, ये कहना कि या थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि वो डेब्रीज जो रहती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरी के अंदर वो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है ऑपरेशन के वक्त, और उसकी वजह से उनका जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो होता है उसकी वजह से
उनको ये याद शक्ति में थोड़ा फर्क पड़ता है, पर वो थोड़े दिन के लिए रहता है और बाद में रिकवरी हो जाती है। हार्ट सर्जरी जिस पर्सन की होती है, उनके फैमिली मेंबर्स या के घर वाले उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको इनकरेज करना है, उनको बोलना है कि भाई आपका हार्ट सर्जरी नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकवरी हो रहे हैं। एंड बाकी उनका डाइटरी वगैरह और इसका एक्सरसाइज वगैरह के ऊपर ध्यान देना चाहिए।